दोस्तों अगर आप केपीआर मिल के शेयर होल्डर है तो अचानक से पैनिक हो सकता है 24 सितंबर को, जहां आप देखेंगे स्टॉक प्राइस बहुत ही गिरा हुआ है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है इस स्टॉक के साथ, सब कुछ दोस्तों डिटेल में आपको हम बताएंगे। आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। सबसे पहले यह है एनएससी का, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है केपीआर मिल का। आप देख सकते हैं यहां पर, मैं आपका ध्यान यहां फेस वैल्यू के पास लेकर जाऊंगा जहां फेस वैल्यू 5 की है। अब यही फेस वैल्यू स्प्लिट होकर फेस वैल्यू 1 की हो जाएगी और उसके कारण जो स्टॉक का प्राइस है आपको गिरा हुआ नजर में आएगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। ये देखिए, समझ लीजिए, ये आपको एज्यूम करना है कि स्टॉक का प्राइस 23 सितंबर को, ये देखिए 22 सितंबर को मैं वीडियो बना रहा हूं, 23 सितंबर में 2200 रुपए का स्टॉक प्राइस है और आपके पास समझ लीजिए 10 स्टॉक है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है कितना, 22,000 के पास रहेगा। ठीक है। अब आप 24 तारीख को देखेंगे कि स्टॉक प्राइस अचानक से 2200 अगर होता है तो 440 के आसपास हो गया है। तो ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है जहां फेस वैल्यू 5 से फेस वैल्यू 1 हो गई है। तो अब क्या होने वाला है, 10 शेयर जो आपके पास थे वो तो है ही, 40 एडिशनल शेयर भी आपको क्रेडिट हो जाएंगे। कब क्रेडिट होंगे वो भी बताऊंगा हम आपको थोड़ी देर में। तो आपके पास टोटल शेयर जो है 10 से बढ़कर 50 हो जाएंगे और जो स्टॉक प्राइस जो है वो 440 हो जाएगा। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 22,000 का 22,000 ही रहा है, उल्टा स्टॉक प्राइस कम हो गया है। अब यहां पर देखिए कुछ भी हो सकता है। 23 सितंबर को आप देख सकते हैं स्टॉक जो है 2100 में भी बंद हुआ है, 2000 में भी बंद हुआ है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 5 कर देना है दोस्तों। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर 2100 है तो ये जो स्टॉक प्राइस जो रहेगा 420 का हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। मुझे लगता है आपको जरूर वैल्यू मिल रही होगी। हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जरूर जुड़ सकते हैं। अब यहां पर एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने केपीआर मिल्स को 600 में लिया होगा, 1000 में लिया होगा, 1500 में लिया होगा। तो जब स्टॉक प्राइस समझ लीजिए 440 के आसपास समझ लीजिए आ जाता है, तो उस हिसाब से आपका भी जो बाइंग प्राइस है वो भी डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। मतलब आपने 1000 में अगर स्टॉक खरीदा है तो वो भी 1000 बाई 5 मतलब 200 रुपए का हो जाएगा आपका जो बाइंग प्राइस है, क्योंकि आपको एडिशनल शेयर्स मिल रहे हैं। सिमिलरली आपने 1200 में खरीदा है तो 1200 डिवाइड बाई 5, 1500 में खरीदा है तो 1500 डिवाइड बाई 5। तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। अगली चीज, अब शेयर्स हैं तो शेयर क्रेडिट उस दिन नहीं होने वाले हैं। मतलब आर्टिफिशियली आपका जो भी पीएनएल है, जो भी आपका जो भी ब्रोकरेज जहां भी अकाउंट है वहां दिखाएगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, बट वो नुकसान नहीं हुआ है। तो आपके पास समझ लीजिए 10 शेयर है तो उस दिन 10 शेयर ही दिखाई देंगे। वो एक्स्ट्रा जो 40 शेयर है मतलब टोटल 50 शेयर नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर आप ध्यान में रखिए, रिकॉर्ड डेट है 27 तारीख की, 27 सितंबर की रिकॉर्ड डेट है। और जनरली ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि रिकॉर्ड डेट के 3-4 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर जो भी शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। क्रेडिट नहीं हो रहे हैं तो आप ध्यान में रखें, आप अपना जो ब्रोकरेज है वहां पर अपना जो भी सपोर्ट टिकट है वो रेज कर सकते हैं। बट जनरली एलिजिबल जो भी शेयर होल्डर से 3-4 दिन में आ जाता है। इसका मैं लेटेस्ट एग्जांपल दिखाऊं, जैसे कि सीईएससी है, सीईएससी का अभी हुआ था, स्टॉक स्प्लिट हुआ था। 20 तारीख की उसकी डेट थी, रिकॉर्ड डेट थी, और 22 तारीख तक, या जी हाँ 22 तारीख तक इन्वेस्टर्स को जो भी स्टॉक्स है वो आ गए थे। तो 3-4 दिन का आप समय रख सकते हैं दोस्तों। तो यहां भी घबराने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखें। अब स्प्लिट का जो स्टॉक है, ठीक है, यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप 23 तारीख या उससे पहले खरीदते हैं तभी ये स्टॉक स्प्लिट का जो भी है वो आपको मिलेगा। अगर आप 24 तारीख को, जब ऑलरेडी स्टॉक डाउन हो चुका है, मतलब जैसे हमने एग्जांपल में देखा ना 2200 का 440 हो गया या जो भी स्टॉक प्राइस होगा, तो उस हिसाब से आप अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस 24 को ऑलरेडी डाउन है, तो उस दिन आपको कोई भी स्प्लिट शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इसीलिए एक्स डिविडेंड डेट ध्यान में रखनी है जो कि 24 सितंबर की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं
केपीआर मिल्स पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एलिस ब्लू ब्रोकरेजेस को, ब्रोकर को, जहां फ्री डीमैट अकाउंट आपको मिलेगा। 15 रुपीज का ही ब्रोकरेजेस है पर ऑर्डर, फ्री एपीआई और एल्गो प्रोडक्ट्स भी वो देते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप एलिस ब्लू को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं आगे आता हूं, केपीआर मिल के बिजनेस की तरफ और ज्यादा मैं बात कर रहा हूं। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है और अभी मार्केट कैप आप इसका देखेंगे 14,000 करोड़ के पास है। 14,000 करोड़ का मतलब है ये एक मिड कैप कंपनी आप देख सकते हैं। अब ज्योग्राफिकली केपीआर मिल बहुत ही भारत से भी बाहर बड़ा बिजनेस लाती है। 42% रेवेन्यू बाहर से आता है, यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस से आता है। रिस्क अगर आप बिजनेस में देखेंगे तो रॉ मटेरियल के प्राइस कम ज्यादा होते रहते हैं, वो एक रिस्क है। नेचर जो है, जो बिजनेस का जो नेचर है वो साइक्लिकल है, तो ये एक रिस्क है जो आप देख सकते हैं। कुछ दिनों पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट निकाली थी और वहां पर उन्होंने टारगेट्स भी दिए थे। आप देख सकते हैं 2310 का उन्होंने 12 महीने का टारगेट दिया है, जुलाई 2022। अब ये टारगेट आएगा कि नहीं पता, बट आपके ये नॉलेज के लिए है। अब गारमेंट मैन्युफैक्चरर है और इथानॉल में भी वो भी एग्रेसिव आ रहे हैं, और इथानॉल आप जानते ही हैं एक बहुत बड़ी थीम उभर कर आ रही है। तो गारमेंट और इथानॉल दोनों में उनका फोकस है। इथानॉल प्लांट जो है अक्टूबर से दिसंबर यहीं पर ही इसी साल कमीशन करने की भी बात चल रही है। बाकी हाई मार्जिन और हाई आरओसी मेंटेन किया, मतलब कंपनी एक स्ट्रांग कंपनी है जो हम देख पा रहे हैं। अगर आप आरओई आरओसी अगर आप देखें तो स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं यहां पर, जो कि मुझे लगता है स्ट्रांग है। डेट का भी जो रेशियो है पिछले कुछ सालों में कम हुआ है। आप अभी अगर आप देखेंगे तो 0.3 के आसपास इसका डेट मिलेगा, 0.4 से 0.3, और अगले कुछ सालों में डेट का भी कम होने की बात है। तो फंडामेंटली देखें तो स्टॉक जो है, डेट कम हो रही है, आरओसी मजबूत है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी मजबूत है, लेकिन स्टॉक बहुत बढ़ भी चुका है, ये भी आप ध्यान में रखिए। और स्प्लिट हुआ है तो ये भी एक चीज आप ध्यान में रखिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस स्टॉक आधे हो गए हैं या फिर कम हो गए हैं। स्टॉक इनफैक्ट ज्यादा हो गए हैं, इनफैक्ट स्टॉक प्राइस इनफैक्ट कम हो गया है बस। बाकी फंडामेंटल्स जैसे थे वैसे ही हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। आपको कोई भी डाउट हो स्प्लिट को लेकर, आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।